अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हमने जो बात करनी है दैट इज़ अबाउट केमिकल फार्मूला। हम ये देखेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या है होता है। तो केमिकल फार्मूला की सिंपल डेफिनेशन ये है कि केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इट टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट present in that compound and the whole ratio present between the atom of those element। मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ कि केमिकल फार्मूला को हम डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल फार्मूला द फार्मूला ऑफ कंपाउंड which show the type of elements present in that compound and their whole number ratio। what is their whole number ratio of atoms of those element in that compound। अब इससे हमें पता चला कि केमिकल फार्मूला से हमें दो बातें पता चलेंगी। एक तो हमें पता चलेगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी टाइप पता चलेगी, और दूसरा हमें होल नंबर रेशो पता चलेगी कि उनके एटम्स के दरमियान क्या रेशो है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, हमारे पास वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। इस फार्मूला से हमें दो बातें पता चलती है। पहली बात ये कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी में दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान जो रेशो है दैट इज़ 2:1। तो वाटर के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, और इनके दरमियान रेशो है 2:1। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज़ सुक्रोज, जिसको हम चीनी भी कहते हैं। अब चीनी का फार्मूला है C12H22O11। इससे हमें दो बातें ये पता चलती हैं। पहली बात ये कि ये सुक्रोज जो है ये तीन एलिमेंट्स से मिलके बना है। इसमें तीन टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और सुक्रोज के एक मालिक्यूल में कार्बन के 12 एटम हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम 22 हैं, और ऑक्सीजन के 11 एटम हैं, और इनके दरमियान जो होल रेशो बनेगी वो 12:22:11 बनेगी। तो केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट में, उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट्स के एटम के दरमियान क्या रेशो मौजूद है। अब हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला की टाइप्स की। तो केमिकल फार्मूला की टाइप्स दो किस्म की हैं। एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और सेकंड जो टाइप ऑफ फार्मूला दैट इज़ मोलेकुलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है it tells us about the type of element present in a compound and the simplest ratio between the atom of different element present in that compound। एम्पिरिकल फार्मूला हमें एक तो ये बताता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, और उन एलिमेंट्स के एटम के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो शो करता है। उनका एक्चुअल नंबर नहीं बताता, एक्चुअल रेशो शो नहीं करता। मगर मोलेकुलर फार्मूला जो होता है ये हमें बताता है कि उस जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, और उन एलिमेंट्स के एटम के दरमियान रेशो क्या है, एक्चुअल रेशो बताता है। तो यहाँ आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड शोज द टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड and the simplest whole number ratio of their atom, but it does not tell us about the actual ratio or actual number of atoms of different element present in that compound। मगर जो मोलेकुलर फार्मूला होगा, मोलेकुलर फार्मूला हमें it tells us about the types of element as well as it tells us the actual whole number ratio। ये हमें एक्चुअल होल नंबर रेशो बताता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान एक्चुअल रेशो क्या है। तो ये हमें एक्चुअल उसकी तादाद भी बता देगा कि किसी भी कंपाउंड के में किसी एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मसलन हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन की एक मालिक्यूल में 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम हैं।
लिहाजा इसका मोलेकुलर फार्मूला C6H6 कहलाएगा, क्योंकि ये फार्मूला में एक्चुअल नंबर बता रहा है कि व्हाट इज़ एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन वन बेंजीन मालिक्यूल। एक बेंजीन मालिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स का एक्चुअल नंबर दे रहा है। अब अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हमारे पास रेशो आएगी, सिंपलेस्ट रेशो 1:1। तो ये जो CH है, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो ये हमारे पास जो C6H6 है, दिस इज मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, और जो हमारे पास CH है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड हम लेते हैं, दैट इज ईथेन। अब ईथेन के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम हैं और 6 हाइड्रोजन एटम हैं, लिहाजा इसका फार्मूला होगा दैट इज C2H6। अब ये फार्मूला चूंकि हमें एक्चुअल नंबर बता रहा है, लिहाजा इट इज़ नोन एज मोलेकुलर फार्मूला। ये ईथेन का मोलेकुलर फार्मूला कहलाएगा। अब जब हम इनके दरमियान रेशो देखते हैं तो देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो आएगी 2:6 को जब आप सिंपल करेंगे इट विल 1:3। तो ये जो CH3 है, दिस फार्मूला नाउ इट इज़ शोइंग द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द डिफरेंट एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हमें मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है, एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा, लिहाजा इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, लिहाजा ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6 है। अब जब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम के दरमियान रेशो लेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास 1:2:1 आएगी। अब यहाँ से ये जो हमारे पास फार्मूला है CH2O, बिकॉज यहाँ देखिए कार्बन का एक एटम मैंने C लिखा, हाइड्रोजन की 2 रेशो आई है तो हमने 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन की 1 है तो हम 1 लिख दिया। तो अब ये जो आपके पास फार्मूला है, दिस इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है मगर एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा। इसके बरक्स जो C6H12O6 है, ये हमें एक्चुअल नंबर दे रहा है, लिहाजा ये मोलेकुलर फार्मूला कहलाएगा। एक और हम कंपाउंड ले लेते हैं एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लिहाजा जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे C2H4O2। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये हमें एक्चुअल नंबर बता रहा है ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स इन द एसिटिक एसिड। ये में एसिटिक एसिड मौजूद जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का एक्चुअल नंबर दे रहा है, लिहाजा ये इसका मोलेकुलर फार्मूला कहलाएगा। अब जब इनकी रेशो देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जब सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो 1:2:1 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो फार्मूला आएगा C1H2O1, तो ये हमारे पास जो फार्मूला आया है, दिस इज़ अगेन शोइंग द सिंपलेस्ट रेशो। तो ये भी एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ आप रुक के गौर से देखें, ग्लूकोज और एसिटिक एसिड के मोलेकुलर फार्मूला तो डिफरेंट हैं मगर उनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो लिहाजा हम यहाँ से ये नतीजा खस करते हैं कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है वाटर। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, लिहाजा इसका फार्मूला H2O होगा। अब अगर इसके दरमियान आप रेशो देखते हैं तो अगेन 2:1, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। अब ये सिंपलेस्ट रेशो है, लिहाजा अगर ये देखें, ये वाटर का जो पहला हमने लिखा है ये मोलेकुलर फार्मूला है और ये सिंपलेस्ट रेशो से ये एम्पिरिकल फार्मूला आया। तो इससे हमें एक और बात पता चली कि
एक कंपाउंड के मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल वाटर है। अब सेकंड एग्जांपल के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम हैं, लिहाजा इसका फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला CO2 है। तो ये CO2 इज शोइंग द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इसके दरमियान हम रेशो देखते हैं, ये 1:2 आएगा। दिस इज सिंपलेस्ट रेशो, लिहाजा ये जो CO2 है इट इज़ आल्सो एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो को शो कर रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उनका एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला आपस में सेम होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल फार्मूला। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।